the Court of Arbitration for Sports is set to hear Indian ace grappler Vinesh Phogat's appeal against her disqualification. Vinesh Phogat has been disqualified before her final bout. She has been disqualified for being overweight by just 100 grams in 50 kgs freestyle wrestling. Phogat has filed an appeal to CAS and has demanded for a joint silver medal. Former Solicitor General of India Harish Salve will be representing Phogat at the CAS hearing today. The case will be heard by an ad hoc committee led by the Michael Leonard from the United States. This committee was specifically established in Paris to address such kind of cases during the Olympics match. If the judgment comes in Phogat's favor, it might be a substantial boost for both Vinesh as well as for the Indian Olympic Association. The legal argument to CAS from Vinesh's side is that she fought 3 difficult competitions on the same day and was obliged to drink and eat for hydration and nutrition purposes. Hence, for health purposes, this was the only way possible for Vinesh to participate in physically demanding sport. Joining me on the broadcast is my colleague Manoj Joshi. The CAS has started hearing in this matter where there has been a challenge against the disqualification by Vinesh Phogat and of course has also raised several concerns at the Olympic chairmanship where the qualification is concerned and on the concerns for the reasons for disqualification. देखिए, चैलेंज जो है क्वालिफिकेशन को लेकर नहीं बल्कि ये इस बात को लेकर चैलेंज किया गया है कि जो पहले दिन जो भारत का जो विनेश का जो वजन था बिल्कुल कंट्रोल में था और बिल्कुल सही वजन था और उसके आधार पर उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कुश्तियां जीती थी और वो फाइनल में पहुंच गई थी, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं था। ये बात सुनने में भी अच्छी लगती है, रेलेवेंट है, क्योंकि अगर हम ये डिमांड करें जी आप जो है इनको सिल्वर मेडल दे दो, तो अब जो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं तो क्या वो अपना सिल्वर मेडल किसी के साथ शेयर करेंगी? सवाल ही नहीं उठता। वो अपने तरीके से उन्होंने उसने प्लेयर ने भी अपनी मेहनत की है, नियमों के तहत ही ये सब कुछ हुआ है और अगर आपका ये तो साफ तौर पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें साफ तौर पर लिखा भी है नियम 11 के अंतर्गत अगर आप किसी कारण से उसमें डोपिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से भाग नहीं लेते हैं उसमें वजन भी हो सकता है, तो आप वजन बढ़ने की वजह से तो आपको आखिरी स्थान पर गिना जाएगा। जब ये बात UWW ने अपने नियमों में डाल दी है तो ये यहाँ पर भारत का पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो अब ठीक है, अब आप हर एक को अधिकार है खेल पंचायत यानी स्पोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का, लेकिन आर्बिट्रेशन भी रिकमेंड कर सकता है, इस बात को थोप नहीं सकता क्योंकि आयोजन IOC का है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है और IOC बाध्य है UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों को मानने के लिए। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिस्टर जोशी, अगर हम बात कर रहे हैं उनके वेट कट करने की पूरी प्रतिक्रिया पे, तो क्या इस पे भी सवाल उठ सकते हैं? क्या इस पे भी एक तरीके से क्लैरिफिकेशन आ सकती है कि उनको जबरदस्ती 53 के लिए ही क्यों अपीयर होना पड़ा जब उनका स्टैंडर्ड वेट 57 है? तो वो 50 के लिए क्यों अपीयर होना पड़ा जब वो 53 के लिए भी जा सकती थी? इस पे क्या क्लैरिफिकेशन सॉर्ट कर सकते हैं और इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है? को IOC ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया, ना आपको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कोई ऐसा निर्देश दिया कि विनेश को 50 केजी में भाग लेना है। ये आपका IOA का फैसला है, WFI का फैसला है। और जब पहलवान जब ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके थे तो उसके बाद नियमतः इनका एक ट्रायल होना चाहिए था, जैसे शूटिंग के में होता है या अन्य खेलों में होता है। कोटा कोई लाता है, जाता कोई और है क्योंकि वो ट्रायल में जीतता है, लेकिन रेसलर्स ट्रायल के लिए तैयार ही नहीं थे। जब आप तैयार ही नहीं थे और 50 केजी में ही वजन जगह खाली थी और 53 केजी में ये अमूमन भाग लेती रही हैं और वहां पर अंतिम पंघाल, क्योंकि वो क्वालिफाई उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के आधार पर क्वालिफाई किया था। तो जब आपको सरकार की बात नहीं माननी, WFI की और IOA की बात नहीं माननी, अपनी बात आपने गुजारिश उनसे की कि आपको ट्रायल की छूट दी जाए, तो उन्होंने छूट दे दी और वहां जगह खाली थी 50 केजी की। तो ये वाला मामला वहां जाना
बाहर और स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में ये इंटरनल मामला था, तो इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो बस वो यहाँ पर आप अपना पक्ष यही रख सकते हैं कि जिस दिन इसका वजन ठीक था, सही था, उस दिन के प्रदर्शन के आधार पर इसको मेडल दिया जाए। हालांकि दावा बहुत कमजोर है, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार हर एक को है। जी। बट जहां पर हम बात करते हैं कि विनेश के पास अपने क्लैरिफिकेशन के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस केस में विनेश के लिए क्या अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है? बिकॉज जब उनकी हियरिंग स्टार्ट होने वाली है और किस तरीके से अब ये बहुत ही पब्लिक और नॉट जस्ट पब्लिक, एक नेशनल लेवल पे एक कंट्रोवर्सी बनता दिख रहा है। आईओए पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन पे भी हो रहे हैं। जो रेसलिंग कम्युनिटी से लोग आते हैं वो कंटिन्यू विनेश का समर्थन कर रहे हैं। सही और गलत की लाइंस ब्लर हो रही हैं, रूल्स के ऊपर भी सवाल इकट्ठे हो रहे हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि क्या उनके अगेंस्ट जा सकता है इस हियरिंग के दौरान, तो वो क्या क्या पक्ष होंगे? देखिए, विनेश के खिलाफ जहां तक मामले का सवाल है, निश्चित तौर पर सारी चीजें ही, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन में नियमों का उल्लंघन करते हैं, देखिए ये बात आप भी मानती हैं, हम भी मानते हैं कि वो नियमों का उल्लंघन तो हुआ है। हमारा 100 ग्राम वजन जो है ज्यादा था। 10 ग्राम वजन ज्यादा होने पर भी खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब इस पर क्योंकि भारत में बहुत संवेदनशील मामला माना गया है और स्पोर्ट्स को भी और मेडल को भी, क्योंकि ओलंपिक में मेडल हमारे ज्यादा आते नहीं है और यहाँ गोल्ड मेडल की उम्मीदें हमारी जगी थी, तो इसलिए हर कोई स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन की तरफ देख रहा है। लेकिन सवाल है, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो आपके मेडल को का रंग बदल सके या ये फैसला करवा सके, उनको बाध्य कर सके कि उनको सिल्वर मेडल दीजिए। वो अपनी सिफारिशें इस स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन की वो आईओसी को भेज सकता है। आईओसी को अंतिम फैसला लेना है। तो क्या आईओसी नियमों से हटकर इस बारे में कोई बड़ा फैसला करेगा? मुझे तो इस बारे में बहुत संदेह है, खासकर ये देखते हुए कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अध्यक्ष हैं नेनाद लालोविच सर्बिया के, उन्होंने तो बहुत साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कोई दम नहीं है और अगर इनको छूट दी जाती है तो हमें सबको छूट देनी पड़ेगी, जो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.